नहीं गाइज, ये कोई कुकिंग चैनल नहीं है। हम बात प्लान बी की ही करेंगे, बट क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी हैवी होने वाला है, सो आई नीडेड एक अच्छी कॉफ़ी। जैसे एक अच्छी कॉफ़ी बनाने में टाइम लगता है, प्लान बी ढूंढने में, समझने में और पाने में भी टाइम लगता है। तो दोनों चीज़ें शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वैष्णवी नागर है। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में या चाहे अभी वीडियो लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं प्लान बी है क्या। प्लान बी आपकी डिग्री, चॉइस ऑफ कॉलेज से लेके आपका अदर एग्जाम, आपकी अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी है जो आपके मेन गोल के अलावा आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि यार ये नहीं हुआ, इन केस मैं इसमें पूरा एफर्ट डालूंगा, बट अगर नहीं हुआ तो ये वाली जो चीज है, इसके सहारे मैं लाइफ अपनी अच्छी बिता पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हो कि मैं ह्यूमैनिटीज ही ले लेता हूँ और बीए ले लेता हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यूपीएससी में हेल्प मिलेगी, तो इस पे आपको थोड़ा सा दोबारा सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक कड़वा सच है कि इन सब्जेक्ट्स में एम्प्लॉयबिलिटी कंपैरेटिवली अदर कोर्सेज के कम होती है। देखो, और जॉब मार्केट सबके लिए है, ये मैं मानती हूँ। हर कोई बच्चा जो रेडी है कॉर्पोरेट में एंटर करने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए, वो एंटर कर सकता है, भले उसके पास कोई भी डिग्री हो, वो किसी भी कॉलेज से पढ़ा हो। अब यहीं पे सब्जेक्टिव बात आ जाती है। ऑब्वियसली अगर आप आईआईटीज, आईआईएम्स, टीयर 1 कॉलेज से ग्रेजुएटेड हो तो आपकी ये रोड बहुत स्मूथ हो जाती है, आपकी एटलीस्ट सीवी शॉर्टलिस्टिंग वाला पार्ट बहुत सॉर्ट हो जाता है। बट उसके बाद आप इक्वल हो उस एक बच्चे के साथ में जो कि स्किल्स पे अपना ध्यान दे रहा है। एज लॉन्ग एज आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी पसंद ही बहुत है कि भाई आप अगर यूपीएससी भी नहीं क्लियर कर पाए तो आप ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई करियर सोच पा रहे हैं, तो ही आप उस कोर्स की तरफ जाइए। किसी एक एग्जाम के लिए अपनी डिग्री मत चूज करो। क्यों? क्योंकि अगर आपको उस एग्जाम की तैयारी विद अपने कॉलेज भी करनी है तो कॉलेज उतने हेक्टिक नहीं होते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप डे 1 से कॉलेज के साथ में भी दो तीन घंटे भी निकालोगे तो 3 साल के कोर्स में आप काफी आगे आ चुके होंगे अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ये बात रही स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। अब मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी ऐसी डिग्री ले चुके हैं या नहीं भी ली है फॉर दैट मैटर, बट अगर आप प्लान बी अपना इस तरह से रखना चाह रहे हो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनी रहे, तो आप किसी स्किल बेस्ड कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी सीवी में उस दिन से ही वर्क करें, कॉलेज में कोई भी को करिकुलर है तो उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी सीवी एट द एंड ऑफ द कॉलेज ब्लैंक ना हो, कि सिर्फ उसमें ये ना लिखा हो कि आपने ये डिग्री कंप्लीट किया है, उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन होनी चाहिए। तो ये बात रही कॉलेज की और स्कूल स्टूडेंट्स की। देन अब बात आती है कि आप इस फेज को सरपास कर चुके हैं, आप ऑलरेडी एग्जाम मोड में हो, एग्जाम दे चुके हो और अब आपको डर सता रहा है कि प्लान बी होना चाहिए। यहाँ पे बात आती है डिटेल में सॉल्यूशंस की, कि प्लान बी किस किस कैटेगरी में हो सकता है और किस तरह से हो सकता है। बात करेंगे 3 कैटेगरी ऑफ प्लान बीज की। ठीक है, एक तो वो जिनकी सीवी अच्छी है, उनके प्लान बी क्या हो सकते हैं। वो जिनकी सीवी अच्छी नहीं है, उनके प्लान बी क्या होने चाहिए। एंड वो जो कॉरपोरेट में जाना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या क्या प्लान बी हो सकते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आप उन्हें कैसे अपना प्लान बी बना सकते हैं। देखिए, यूपीएससी बहुत फास्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैंने भी एग्जाम के बीच में और एग्जाम्स की भी तैयारी करी, पर वो कैसी तैयारी होती थी कि जब वो एग्जाम की डेट पास आती थी तो मैं उसकी 1-2 महीने करती थी और फिर मेरी यूपीएससी वाली साइकिल हैम्पर हो जाती थी। उससे बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आप 1 से 2 एग्जाम्स अपने माइंड में एज अ प्लान बी रखें और उसके लिए रोज अगर आप आधे से 1 घंटा निकालेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो एग्जाम पास होगा, ना तो आप अपनी यूपीएससी से इतना डिस्ट्रैक्ट होंगे और ना ही उसमें आपकी जो एफिशिएंसी है दूसरे एग्जाम में वो कम रहेगी, क्योंकि आप उसकी डे 1 से तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस तरह के कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं। सबसे पहले स्टेट पीसीएस। कैसे? देखिए, ये तो जग जाहिर ही है कि दोनों ही एग्जाम्स बहुत सिमिलर होते हैं। फिर आप सोचेंगे कि इसकी अलग से तैयारी की क्यों ज़रूरत है। इसकी अलग से तैयारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेट पीसीएस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स जिनका मुझे अवेयरनेस है उसमें वो बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं। दूसरे एग्जाम होते हैं एसएससी सीजीएल टाइप।
इनमें क्या इशू है कि ये भी उतने ही कंपेटिटिव हैं जितने की यूपीएससी, ठीक है। प्लस इसमें मैथ्स बहुत हाई लेवल की आती है, स्पेशली इनके मेंस में। तो आपको मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है डे 1 से। अगर ये आपका प्लान भी है, अगर आप मैथ्स में कॉन्फिडेंट हैं तो आप इसकी तैयारी डे 1 से करिए, ना कि ऐसे सोचिए कि सी सेट तो चलो 2 महीने में ही आता है तो उसके हम तब कर लेंगे। इट्स बेटर कि आप उसके जीएस और उसी तरीके का क्वांट, और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए आप रोज़ 1 से 2 घंटा निकालें, ठीक है। तीसरे फिर क्या एग्ज़ाम्स होते हैं? तीसरे एग्ज़ाम्स हैं आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड, सेबी। ये तीनों एग्ज़ाम्स मैंने साथ में क्यों लिए? क्योंकि ये ग्रेड ए या ग्रेड बी ऑफिसर्स रैंक के एग्ज़ाम हैं, हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं ये। प्लस इनमें कंपटीशन दूसरे एग्ज़ाम से कम है और इन तीनों एग्ज़ाम्स का 60% सिलेबस मैच करता है। तो आप इनको भी प्लान भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के एग्ज़ाम पे एक डिटेल्ड वीडियो ही बनाऊं तो आप वो कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो कि सीवी तो अच्छी है उनकी, बिकॉज वो अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हैं, उन्होंने कॉलेज में को करिकुलर किया था, उनकी सीवी में इंटर्नशिप है, मे बी वर्क एक्सपीरियंस भी है, पर अभी वो डरे हुए हैं क्योंकि गैप ईयर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि गैप ईयर में अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है और आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि इस तरह के एग्ज़ाम्स में वैसे भी सक्सेस रेट बहुत कम है, जो कि ये इंडस्ट्री भी समझती है। हो सकता है आपको थोड़ा सा पे में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए, पर मोस्ट लाइकली इसके चांसेस कम होते हैं इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ़ यू आर नेगोशिएबल इनफ कि नहीं मेरी एक्सपर्टीज अभी भी उतनी ही है अपने सब्जेक्ट मैटर में, फिर भी कंपटीशन काफ़ी है और आईटी में तो इस टाइम पे बहुत है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट किसी भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अराउंड 5 से 6 महीने का कोई ऐसा स्किल अपग्रेडेशन कोर्स ले सकते हो। अगर आप थोड़ा गवर्नेंस टाइप चीज़ों में अप्लाई करना चाहते हैं, या पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फॉर दैट मैटर, जिसके बारे में मैं काफ़ी बताती रहती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि वो जो जॉब है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे अच्छी है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको एक बेस देती है और इक्वल फुटिंग पे रखती है बाकी सभी एप्लीकेंट्स के, क्योंकि आप जो पढ़ाई करके आए हैं वो वहाँ पे आप यूटिलाइज कर पाएंगे। और इस फील्ड में कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स कंपटीशन कम है, इस फील्ड के एक्सपीरियंस वाले लोग कम हैं, तो एज अ फ्रेशर भी आपको यहाँ पे एक एज मिल सकता है बिकॉज ऑफ योर स्टडीज बैकग्राउंड। तो इनमें क्या स्किल सेट चाहिए होगा? इवन रिसर्च में भी आप डॉक्यूमेंटेशन टाइप स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी एमएस वर्ड इंप्रूव करें, आप पावर पॉइंट इंप्रूव करें, चाहे तो एक्सेल इंप्रूव करें, डिपेंडिंग आपकी डिग्रीज क्या रही हैं। नाउ कमिंग टू दोज जिनकी सीवी कंपेरेटिवली वीकर है, एंड इट्स सीरियसली वेरी ओके बिकॉज मैक्सिमम बच्चों की सीवीज ऐसी ही हैं इंडिया में। तो आप अपनी सीवी इंप्रूव कैसे करेंगे? आप अभी से ही देखिए, ट्राई करेंगे कि हम अप्लाई करें और आंसर आ जाए, कॉलिंग आ जाए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब आप इस चीज़ पे कोई एक्शन ना लें। एक्शन आप किस तरह से ले सकते हैं? आप अपना एक तो फील्ड डिसाइड करें कि आपको फील्ड कौन सी पिक करनी है। रिसर्च बेस्ड होगी, गवर्नेंस होगी, कोई टेक्निकल फील्ड होगी, तो वो आप जब फाइनलाइज कर लेंगे उसके बाद आपको खुद से मेहनत करनी है, ट्राई करनी है कि उस फील्ड में क्या हो सकता है, क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो उस फील्ड के लिए बेटर हैं। क्या इन सब के बावजूद भी अगर आपकी चीज़ें इंप्रूव नहीं होती हैं तो either you should go for higher studies और some reputed college, ताकि आपकी सीवी में वो एक ठप्पा लग जाए कि भाई ये इस कॉलेज का पास आउट है और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। तो इस रियलिटी चेक को आपको समझना चाहिए। आपको लगता है कि आप इस जॉब में बहुत अच्छा कर लोगे, बट सामने वाले तक आपकी बात तब पहुंचेगी जब वो चीज़ आपकी सीवी पे दिखेगी। केस बाय केस चलते हैं। तो मान लीजिए कि आपको आईटी सेक्टर ज्वाइन करना है, तो अगर आपने मान लीजिए कॉमर्स ग्रेजुएट ही हैं, इवन आप आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, तो इस टाइम पे डेटा साइंटिस्ट की जो कोर्सेज हैं, कोडिंग के जो कोर्सेज हैं, 6-6 महीने के भी मिलते हैं, अच्छे होते हैं वो अगर आप ढंग से ढूंढ के उन्हें पिक करें, ठीक है। तो मान लीजिए आपने सर्च किया, वो कोर्स भी कर लिया, ठीक, बट क्योंकि ये कोर्सेज आपने घर पे बैठ के किए हैं तो एम्प्लॉयर को कैसे पता चलेगा कि यू आर गुड एट इट? तो एटलीस्ट ट्राई करें कि आप भले ही पर्सनल कनेक्शन यूज़ करें, रेफरेंसेस यूज़ करें, बट कोई इंटर्नशिप भी हो, अनपेड इंटर्नशिप भी हो,
पिक करें ताकि आपको एटलीस्ट वो जो नॉलेज आपने गेन की है उसको कहीं डिस्प्ले करने का मौका मिल पाए। जब तक आप ये काम एक्चुअली में नहीं सीखोगे, एम्प्लॉयर के लिए आपको हायर करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे पर्सनल रेफरेंसेस भी अगर लगें तो लगा लेने चाहिए, फ्री में भी काम हो तो कर लेना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे आपको अपनी स्किल्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है जो कि कोर्सेज से नहीं आती है। वो तब आती है जब आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हो, उस जॉब्स को आप टेकअप करते हो और काम सीखने के लिए ईगर रहते हो। दूसरी क्या चीज़ आती है, इंटर्नशिप्स और फेलोशिप्स। जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है नवी जॉब अलर्ट्स एंड फेलोशिप्स के नाम से। उसमें ना मैं काफ़ी मतलब मेजरली मैं वैसी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डालती हूँ जो कि ज़ीरो एक्सपीरियंस के लिए भी अवेलेबल हो। बट उसमें भी अब धीरे धीरे आप ये समझिए कि आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कोई दूसरा भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जिसने काम पहले भी किया हुआ है या उसकी सीवी में कुछ कुछ चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। तो अब वो जो आपकी एक एक्सपर्टीज थी कि भाई यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट इसलिए यू आर बेटर फॉर गवर्नेंस, अब अगर उनको बेटर कैंडिडेट मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका वेट बढ़ जाएगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में और इस चीज़ को इम्प्रूव करने में आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम को 4 से 5 साल दे सकते हैं तो उस चीज़ का प्लान भी या बोल लीजिए परमानेंट प्लान ए ढूंढने के लिए आपको 4 से 5 महीने भी लग जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पूरा 1 साल भी अगर आप उस चीज़ से निकलने में लगाएंगे तो उसकी आप कॉस्ट देखिए, आपने 4 से 5 साल लगाए एक एग्ज़ाम में और एक चीज़ के लिए आप 1 साल लगा रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो नुकसान अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। तो बात आती है वापस से इसी में कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आप उन इंटर्नशिप्स और फेलोशिप्स में अप्लाई करिए। काफ़ी लोगों का उन्हीं जॉब्स के थ्रू कन्वर्जन भी हो जाता है, उन्हें जॉब मिल जाती है। काफ़ी लोगों ने मुझे खुद से मैसेज करके बताया है कि जो मैंने इंटर्नशिप शेयर की थी दे गॉट थ्रू देम। और अभी फॉर एग्जांपल एक इंटर्नशिप थी जो कि वर्क फ्रॉम होम थी, तो वो रोज़ का आपसे 3-4 घंटे काम कराएंगे, आपको 10,000 रुपये देंगे। तो उसमें क्या है कि आपकी रिसर्च स्किल तो इम्प्रूव हो ही रही है, आप साइड बाय साइड अपनी तैयारी भी कंटिन्यू कर सकते हो। पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज में इस साल बहुत जॉब्स निकल रही है बिकॉज हायरिंग बहुत है, बिकॉज इलेक्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी आप टेकअप कर लीजिए, क्योंकि उसमें वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा वैरायटी के हैं। आपको एटलीस्ट अगर मान लीजिए आप कैंपेन वर्टिकल में गए हैं तो आप कैसे उसके थ्रू मार्केटिंग में जा सकते हैं, आपकी वो विंडो खुलेगी। आप डेटा वर्टिकल में गए हैं तो आप वो डेटा किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो भी मिलता है आप टेकअप करें और चीज़ें समझने की ट्राई करें, बिकॉज कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या। आप जब एक चीज़ पिक कर लोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है भी कि नहीं, ठीक है। और कई बार ऐसा निकलता है सरप्राइजिंगली कि आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मैंने सही पिक कर लिया, चांस की बात थी कि ये मेरी जॉब लग गई और अब मुझे मज़ा आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको अपनी विंडो ओपन रखनी चाहिए। जुगाड़ भी लगते हों, इंटर्नशिप्स हो, लिंक्डइन पे डालते रहो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, फॉर दैट मैटर आपकी जो भी स्किल सेट है आप उसको ट्राई करो ब्रश अप करने की। क्योंकि अगर आपकी सीवी में कुछ नहीं है तो कोई आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे करेगा। और इस चीज़ से फेडअप होने की बजाय आप ये सोचो कि इतना ही टाइम, आपको क्विक रिजल्ट का वेट नहीं करना। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको डे 1 से कम से भी शुरू करना पड़े तो कर देना चाहिए। ऐसे में ही बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट सॉर्ट आफ्टर 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप टीचिंग शुरू कर सकते हैं बिकॉज आप ऑलरेडी इसी फील्ड में हैं, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी सारे खुल गए हैं यूपीएससी रिलेटेड, जो नई कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें फैकल्टी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके कंटेंट क्रिएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब सिलेक्शन आपको इस बेसिस पे करना है कि क्या आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। अगर तैयारी कंटिन्यू करनी है तो डेफिनेटली इसी फील्ड में, मतलब कि टीचिंग में, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड टू यूपीएससी में ही आपका ज़्यादा फायदा है। या ऐसी जॉब्स पिक करिए जिसके साथ में आप तैयारी कर पाएँ। एंड लेट मी टेल यू, आप कोई भी जॉब करते हो और आपने 3 साल से ऊपर भी इस तैयारी को दे दिया है, तो अगर आपके मन में इतनी इच्छा होगी कि हमें ये एग्ज़ाम निकालना है तो आप जॉब के साथ में भी निकाल पाओगे। आपको एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ और पिक करने की ज़रूरत है ताकि फर्स्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि चलो नहीं निकल रहा है तो कम से कम मेरे हाथ में कुछ है,
कम से कम आप 1 साल और कुछ और कर भी लोगे, वापस से एग्जाम की उसमें आओगे रेस में, तो भी आपको रहेगा कि चलो फाइनली मेरी सीवी में भी 1 साल की चीज़ें तो हैं कि मैंने 1 साल काम किया है। आप उस सर्कल से निकलना चाहते हो पढ़ाई वाले, तो एटलीस्ट किसी और चीज़ के लिए भी एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था कॉर्पोरेट के लिए, आई फंबल्ड, मतलब मैं इतना अटकी थी कि मुझे ये डाउट हो गया था कि अगर इन लोगों ने मुझे सेलेक्ट कर लिया तो मुझे इन पे डाउट हो जाएगा कि ऐसे कैसे सेलेक्ट कर लिया। तो एफर्ट्स तो आपको डालने पड़ेंगे, आपको वेट भी करना पड़ेगा, चीज़ें इम्प्रूव भी होंगी, पर जितना टाइम आप उस चीज़ में, एक चीज़ में देते हो, उसका 10 से 20% भी आप इस चीज़ में दे दोगे तो आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे इन अ क्विकर मैनर। तो थोड़ा सा वीडियो के बाद पॉज लीजिए, थोड़ा समझिए कि किस फील्ड को पिक करना आपके लिए बेटर रहेगा, और बाकी मुझे कमेंट्स में बताएं आप इनमें से किस चीज़ पे चाहेंगे कि डिटेल में डिस्कशन हो। मेरी बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं कि कैसे एज अ गैप ईयर स्टूडेंट आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, अपनी सीवी को बेटर कर सकते हैं, एसओपी या कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं। मेरी 4 इयर्स की यूपीएससी जर्नी कैसी थी वो भी मैंने शेयर की हुई है। इवन मैंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से रिलेटेड भी बहुत डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हो, नवी नवी वैष्णवी के नाम से है, और मेरा टेलीग्राम चैनल जिस पे मैं इस तरह की नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।